miscellaneous exercise on chapter 6 question number 9 है a tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that the depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank costs rupees 70 per square kilometer for the base and rupees 45 per square kilometer for the sides, what is the cost of least expensive tank? तो एक क्यूबॉइडल बॉक्स गिवन है, हमें क्यूबॉइडल टैंक गिवन है, तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं. सो साइड्स और बेस हमें रेक्टेंगुलर गिवन है, इससे हम लोग कह सकते हैं कि टैंक जो है एक क्यूबॉइडल होने वाला है. तो कुछ इस तरीके का टैंक है जो कि ऊपर से ओपन है, ऊपर वाली साइड कवर्ड नहीं है. इसकी लेंथ को मैंने अज्यूम कर लिया L और ब्रेड्थ को अज्यूम कर लिया B. हाइट या फिर डेप्थ हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 मीटर. सो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर. सो अजम्पशंस हैं हमारे. लेंथ ऑफ टैंक, तो लेंथ अज्यूम कर ली L मीटर. नेक्स्ट ब्रेड्थ अज्यूम की है, ब्रेड्थ ऑफ टैंक इज इक्वल टू B मीटर. और हाइट हमें पहले से गिवन है या फिर डेप्थ गिवन है 2 मीटर. नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू B इंटू H, हाइट के बराबर होता है. तो L इंटू B इंटू 2 हो जाएगी ये वैल्यू. और वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 मीटर क्यूब. सो यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई 4 मीटर स्क्वायर. ये आ गई लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू. नेक्स्ट अब अगर हमें इसका एरिया ऑफ बेस देखना हो, सो एरिया ऑफ बेस है L इंटू B और साथ में एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो 4 वॉल्स हैं, 2 वॉल्स ये लेफ़्ट वाली वॉल्स हो जाएंगी, लेफ़्ट और राइट वाली, और 2 वॉल्स होंगी हमारे पास, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ वाली. तो लेफ़्ट और राइट वॉल्स का एरिया में ब्रेड्थ का फंक्शन आएगा, तो वो बन जाएगा 2 इंटू B. तो ये हो गए हमारे पास लेफ़्ट और राइट वॉल का एरिया हो जाएगा, प्लस दूसरी वॉल्स का एरिया जो आगे है और पीछे की तरफ है उनका एरिया हो जाएगा 2 इंटू L. सो साथ में इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी 2 वॉल्स हैं. तो फाइनली एरिया ऑफ 4 वॉल्स आता है हमारे पास 4 टाइम्स L प्लस B. ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स. सो अगर मैं टोटल एरिया जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो एरिया टू बी कंस्ट्रक्टेड, इसे हम कैपिटल A से डिनोट करने वाले हैं. तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स. सो LB प्लस 4 इंटू L प्लस B, ये आ गया हमारे पास एरिया टू बी कंस्ट्रक्टेड. अब इसमें क्लियरली 2 वेरिएबल्स है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ. सो हमने थोड़ी देर पहले L इंटू B की वैल्यू 4 निकाली है. सो यहाँ से रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो एरिया बनता है L इंटू B को लिखा मैंने 4 प्लस 4 इंटू L प्लस B को लिख सकते हैं हम 4 बाय L. तो ये बन जाएगा. फाइनली एरिया की वैल्यू आती है 4 प्लस 4L प्लस 16 बाय L. तो ये हमारे पास फाइनली एरिया की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट अगर हमें ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमाइज़ करनी है तो हमें एरिया भी मिनिमाइज़ करना होगा. तो एरिया का डेरिवेटिव लूँगा मैं विद रिस्पेक्ट टू L, तो ये बनता है 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा सिंपली. तो ये बनेगा 4L का हो जाएगा 4 और 1/L का आता है माइनस ऑफ 1/L स्क्वायर. तो प्लस 16 इंटू माइनस 1/L स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू. हमें मिनिमाइज़ करना है वैल्यू, यानी DA/DL को 0 करना होगा. तो 0 किया तो बनता है 4 माइनस 16/L स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन L स्क्वायर और L स्क्वायर इज इक्वल टू 4.
तो यहाँ से हमें L की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, एक +2 और एक -2। L लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो लेंथ की वैल्यू हमें 2 मीटर ही यूज़ करनी पड़ेगी। सो L इंटू बी की वैल्यू 4 आई थी, तो L की वैल्यू 2 है, तो हम बोल सकते हैं B भी कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो लेंथ भी 2 मिल गई है और ब्रेड्थ भी 2 मिल गई है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये इन वैल्यूज़ पे एरिया इज़ मिनिमम, एरिया मिनिमम यानी d2a/dl² निकालना होगा। सो ये जो एक्सप्रेशन आया था dA/dl, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 का डेरिवेटिव 0 -16 अपॉन साथ में L² का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा -2 अपॉन L³ हो जाएगी ये वैल्यू, तो ये बनता है 32 अपॉन L³। सो हमारे लेंथ की वैल्यू 2 आई है, तो d2a/dl² अगर देखना है एट L इज इक्वल टू 2 तो ये बनता है 32 अपॉन L³ है 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 4, जो कि क्लियरली एक पॉजिटिव नंबर है। दिस इम्प्लाइज एट L इज इक्वल टू 2 एरिया की जो वैल्यू है, एरिया टू बी कंस्ट्रक्टेड, मिनिमम वैल्यू देगा। जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा अकर करता है, सो एरिया मिनिमा होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। सो अब हमें फाइनली निकालना है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो क्वेश्चन में मेंशन्ड है हमारे पास, इफ building of tank cost 70 per square kilometer, ₹70 for the base and 45 for the sides यानी walls की बात हो रही है। सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा ₹70 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस को लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख देता हूँ अभी के लिए मैं, प्लस रुपीज़ साथ में 45 पर स्क्वायर किलोमीटर गिवन है हमें साइड्स के लिए, और साइड्स का एरिया हम लोगों ने निकाला था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स था 4 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमने निकाल चुका है। सो L इंटू बी की वैल्यू आई है 40, तो फाइनल आंसर आता है ₹70 इंटू LB की वैल्यू 4 है, प्लस 45 इंटू 4 ये वैल्यू हो जाएगी 180, लेंथ 2 ब्रेड्थ 2, तो वैल्यू आ गई 4। तो ये बनता है ₹70 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 280, प्लस 180 इंटू 4 बनता है 720। तो फाइनली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया ₹1000।